मीरा एक बड़े बाप की बेटी थी और बहुत घमंडी थी, जिसकी शादी राजू नाम के एक लड़के से हो गई थी। राजू के परिवार में उसकी भाभी और उसकी माँ और राजू की पत्नी मीरा, ये सब रहते थे। राजू का परिवार भी बहुत अच्छा था। वे बहुत पैसे वाले थे, बड़े लोग थे, लेकिन वे बहुत सिंपल जीवन जीना पसंद करते थे, बहुत साधारण रहना पसंद करते थे, जो कि मीरा को बिल्कुल पसंद नहीं आता था, क्योंकि मीरा एक बहुत घमंडी औरत थी। एक दिन की बात है, मीरा अपने कमरे में बैठी हुई थी। तभी उसकी जेठानी उसके पास आती है और उससे बोलती है, अरे मीरा, चलो बाहर चलो। सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। खाने की टेबल लग चुकी है, सब एक साथ ही खाना खाएंगे। आ जाओ, तुम भी बाहर आ जाओ। भाभी, मेरा खाना मेरे कमरे में ही भिजवा दीजिए। मैं बाहर सबके साथ नहीं खाऊंगी। मैं अपने मायके में भी अपने कमरे में अकेले ही खाती थी, इसलिए मेरा खाना यहीं पर भिजवा दीजिए। मगर मीरा, यहाँ तो सब एक साथ ही खाना खाते हैं, और तुम्हें पता है, एक साथ खाना खाने से प्यार बढ़ता है। ओह शिट भाभी, ये कैसी गवारों वाली बात कर रही हो आप। मैंने आपसे कहा ना, मुझे बाहर नहीं जाना है। ये सब गवारों के काम होते हैं। मुझे मेरा खाना यहीं पर पहुंचा देना। मीरा, जरूरी तो नहीं कि सब एक साथ खाना खाएंगे तो हम सब गवार कहलाएंगे। ये तुमसे किसने कहा? एक साथ खाना खा बैठकर खाने से प्यार बढ़ता है, ना कि हम गवार बन जाएंगे। खैर छोड़ो, मैं तुम्हारा खाने की प्लेट यहीं पर भिजवा देती हूँ। ऐसा बोलकर मीरा की जेठानी बाहर सबके साथ खाना खाने चली जाती है। मीरा की जेठानी ये सारी बातें जाकर अपनी सास को बताती है और उससे मीरा की शिकायत करती है। अरे कोई बात नहीं बहू, ऐसा तो हो जाता है। छोटी बहू अभी नई नई है ना, तो उसको यहाँ का माहौल सूट नहीं आ रहा है। धीरे धीरे वो भी हमारे जैसी हो जाएगी। चलो कोई बात नहीं। फिर एक दिन की बात है, राजू अपनी भाभी और अपनी माँ के साथ कमरे में बैठकर मैच का आनंद उठा रहा था और वे आपस में बातें कर करके मैच देख रहे थे, शोर मचा रहे थे। वहीं बराबर वाले कमरे में खड़ी हुई मीरा को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था और वो गुस्से में उस कमरे में जाती है। तभी मीरा उस कमरे में आती है। राजू मीरा को देखकर खड़ा हो जाता है और बहुत खुश होता है और खुश होकर मीरा के पास जाता है। अरे मीरा, आ गई तुम। देखो मैच तो देखो, कितना अच्छा मजा आ रहा है। मैच में बहुत मजा आ रहा है। आओ तुम भी यहीं पर बैठकर मैच देख लो। ये कैसी गौरव वाली बात कर रहे हो आप? अरे ऐसे टीवी देखा जाता है? इतना शोर मचा मचा कर, जैसे तुम लोग देख रहे हो। इन सबसे बोलो, अगर इनको टीवी ही देखना है तो हमने अपने कमरे में जाकर टीवी देख ले। यहाँ पर इतना शोर ना मचाए, और यहाँ पर इतना गंदा कर रखा है। ये कोई तमीज है? मीरा, ये तुम क्या बोल रही हो? अरे, हम सब एक साथ बैठकर टीवी देख रहे हैं तो क्या हुआ? एक साथ बैठकर देख रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। अलग अलग अपने कमरे में जाकर देखेंगे तो क्या मजा आएगा। हाँ हाँ, मुझे पता है तुम गंवार हो और हमेशा गंवार ही रहोगे। ऐसा बोलकर मीरा वहाँ से चली जाती है और राजू को उसकी बात का बहुत बुरा लगता है और उसे बहुत गुस्सा भी आता है। अरे देवर जी, ऐसा ये पहली बार नहीं कर रही है। ये तो इसका रोज का ही काम है। ये काफी दिनों से ऐसे ही तरने देती आ रही है। हमने तो शुरू में सोचा था कि नई नई है, इसे यहाँ का माहौल सूट नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये तो अब दिन पर दिन और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही है। भाभी, तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हें मुझे पहले से ही बता देना चाहिए था। देवर जी, मुझे माँ ने मना किया था तुम्हें बताने के लिए, मैंने इसीलिए ही तुम्हें कुछ नहीं बताया। इस मीरा की बच्ची को तो मैं बताऊंगा अब। नहीं बेटा, तू बहू को कुछ नहीं कहेगा। वो जैसे भी कर रही है उसको करने दो। जैसे उसका मन करे उसको रहने दो। उसको तू बिल्कुल भी कुछ नहीं कहेगा। अब मीरा को कोई कुछ नहीं बोलता था। वो कुछ भी करे, कहीं भी जाए, कैसे भी करे, मीरा बस पूरे दिन या तो फ़ोन पर बात करती या अपने कमरे में अपने बेड पर लेटी रहती। बाकी उसे कुछ भी काम नहीं था। अब उसको सबने कुछ भी कहना छोड़ दिया था। एक दिन की बात है, राजू अपनी माँ के साथ कमरे में बैठा हुआ था। मीरा भी उसी कमरे में थी, लेकिन ना तो वो माँ से और ना राजू से किसी से भी बात नहीं कर रही थी। बस अकेली एक जगह खड़ी होकर फ़ोन पर बात कर रही थी। तभी उसी वक्त
मीरा के पापा वहाँ आ जाते हैं। नमस्ते समधन जी, कैसी हैं आप काफ़ी बूढ़ी हो गई हैं, आपकी तबीयत ठीक भी चल रही है? हाँ हाँ समधी जी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आओ बैठो। कैसे आना हुआ? बैठ जाओ। समधन जी, मैं तो यहाँ किसी काम से आया था। दरअसल राजू बेटा, मेरे बिजनेस में मुझे बहुत लॉस हो गया है। मुझे तुम्हारी मदद की बहुत ज़रूरत है। इतना सुनते ही राजू पैसों से भरा हुआ बैग लाता है और अपने ससुर जी को दे देता है। ये लीजिए पापा जी, जो भी आपको लॉस हुआ है, आप उसको ठीक कर लीजिए और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। आपको किसी भी तरह की कोई भी मदद चाहिए, तो हमसे बेझिझक बोल दीजिएगा। अरे बेटा, तुमने तो मुझे मांगने का नंबर भी नहीं आने दिया, पहले ही पैसे दे दिए। भगवान, मैंने पता नहीं कितने अच्छे कर्म किए होंगे, जो मेरी बेटी के लिए इतना अच्छा परिवार मिला है। सच में मेरी बेटी को बहुत ही अच्छा परिवार मिला है। पीछे खड़ी हुई मीरा ये सब कुछ देख रही थी और सारी बातें सुन रही थी। मीरा को अपनी गलती का पछतावा होता है। मीरा समझ जाती है कि ये कितने अच्छे लोग हैं और वो अपना बर्तावा भी समझ जाती है कि उसका बर्तावा उन्हें लेकर कितना गंदा था। अच्छा समदन जी, मैं चलता हूँ, फिर आऊँगा। अरे समधी जी, जाने से पहले अपनी बेटी से तो मिलते जाओ। उससे उसके हाल चाल तो पूछ लो। ऐसे ही आज जा रहे हो, अगर आए हो तो उससे भी मिल लो। ये आप कैसी बात कर रही हैं समदन जी? ये बात तो मुझे आपकी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अरे मेरी बेटी को इतना अच्छा परिवार मिला है, उससे तो मुझे पूछने की ज़रूरत भी नहीं है कि वो ठीक है या नहीं। मुझे पता है वो ठीक ही होगी। ये सब सुनकर पीछे खड़ी मीरा को बहुत दुख होता है और उसे अपनी गलती का बहुत एहसास होता है। फिर मीरा के पिताजी मीरा के पास आते हैं और उससे बोलते हैं। मेरा बेटा, तेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। तुझे पता है उनके पास बहुत पैसा है, वो बहुत पैसे वाले इंसान हैं, लेकिन वो अपना जीवन साधारण बिताना चाहते हैं। वो बहुत साधारण इंसान है। उनके पास पैसे की कमी नहीं है, वो हमसे भी ज़्यादा अमीर है, लेकिन वो बस सिंपल जीवन जीते हैं, साधारण जीवन जीते हैं। बेटा, कभी उनका दिल मत दुखाना। ऐसा बोलकर मीरा के पिताजी वहाँ से चले जाते हैं। राजू तो मीरा से पहले ही खफा था, इसलिए राजू गुस्से में मीरा से बिना बोले ही चला जाता है। मीरा, बेटा तुम अपने कमरे में जाओ। मैं तुम्हारे लिए खाना वहीं पर भिजवा दूंगी। ठीक है, तुम जाकर आराम करो। मीरा को अपनी करनी पर बहुत पछतावा हो रहा था और मीरा को बहुत दुख हो रहा था। मीरा अपनी सास के और अपनी जेठानी की तरफ बार बार देख रही थी और फिर वो अपनी सास से बोलती हैं। वो माँ जी, क्या मैं आप लोगों के साथ खाना खा सकती हूँ? मुझे भी आप सबके साथ खाना खाना है। मीरा की सास को पहले तो बहुत अफसोस होता है, उसके बाद वो मीरा की तरफ देखती है और बहुत खुश होती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, हम लोगों के साथ तो खा सकती है। हम तो पहले से ही तुझसे बोलते थे कि सबके साथ खाया करो, लेकिन तुम्हें ही पता नहीं क्या हो रहा था। मुझे तो बहुत खुशी है। ठीक है, तुम हम सबके साथ ही खाना खा लेना। मीरा की सास ने तो मीरा को माफ़ कर दिया था और उसे अपना लिया था और उससे बहुत खुश भी थी। लेकिन मीरा का पति राजू और उसकी जेठानी दोनों अभी भी मीरा से खफा थे। लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा और मीरा भी अब पूरी तरह से सुधर चुकी थी। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइबर बहुत कम आ रहे हैं दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।